हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मींस अरुण फास्ट ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, जिसमें हम जो है सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक बच्चों लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 41 एंड 42 क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। 41 क्वेश्चन के अंदर आपकी एक फिगर बनी हुई है, ये आपकी फिगर है इस तरीके से ए बी सी, और बेटा इसके अंदर दो लाइंस ड्रॉ की गई है, ये वाली और ये वाली। तो ये आपका डी है और ये आपका ई है। क्वेश्चन में जो गिवन है मैं साथ साथ लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, तो सामने ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दूसरा बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए ई। तो बी ए डी ये वाला एंगल आ गया, एंगल नंबर 1, और सी ए ई ये वाला एंगल आ गया बेटा, एंगल नंबर 2। एंगल 1 2 के इक्वल है। आपको यहां पर प्रूव करना है, ये दो चीजें गिवन है। आपको यहां जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि जो आपका बी ए डी ई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर टू साइड्स इक्वल हो। तो एडीई कहां बच्चों? एडीई। इस ट्राइंगल में मैं बात करूं तो आपको ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। और वो कैसे प्रूव होगी? जब आप जो है यहां पर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दे बाई सीपीसीडी, ये इक्वल हो सकती है। तो मैं करना है, स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी बड़े वाला ट्राइंगल लिया है। ए बी सी में जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन। अब ए बी ए सी इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है, यानी एंगल बी जो एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया बाई सीपीसीडी। तो यहां पर एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। रीजन अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये रीजन है बच्चों, बिकॉज ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। अब मैं कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट करता हूं। मैंने ट्राइंगल लिया ए बी डी और ये लिया ए सी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, दोनों ट्राइंगल में देखा सबसे पहले जो है इसका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 2 के इक्वल है, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। उसके बाद ए बी साइड जो है ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये भी गिवन है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है साइड। और जो एंगल बी है वो सी के इक्वल जो आपने लिखा यहां पर, वो आपने प्रूव किया बेटा यहाँ। तो प्रूव्ड अब वो लिख दीजिए या आप प्रूव्ड लिख दीजिए, समझ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी बन रही है एंगल साइड एंगल। देखिए ये एंगल आ गया, ये साइड आई, फिर ये एंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल आया, फिर साइड आई, फिर ये एंगल आया। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। तो ट्राइंगल जो है आपका ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी ई के बाय एंगल साइड एंगल। तो यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बच्चों इसकी ए डी साइड और इस वाले ट्राइंगल की ए ई साइड, तो ए डी जो है आपके ए ई के इक्वल आ गई बाय सी पी सी टी। और अगर ये आपके इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस। तो हम लिख देंगे सो ट्राइंगल ए डी ई is an isosceles triangle। समझ आया सभी को? समझ आ गया? यस सर। ओके, करना स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में जो बोला गया 42 के अंदर फिगर बनी हुई नहीं है, हमें फिगर बनानी है साथ साथ। मैं पहले बता चुका हूं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराता हूं ये क्वेश्चंस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डी ई एफ एक ट्राइंगल है मेरे पास। तो मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया बेटा डी ई एफ। डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर डीएम एक लाइन है जो ईडीएफ को
यानी कि डी से एक लाइन ड्रॉ की गई है इस तरीके से सीधी, ये तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, जो इस वाली ई एफ लाइन को एम पॉइंट पे मिलती है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे क्या, हमने लिखा कि इन ट्राइंगल डीईएफ ट्राइंगल में जो डीएम है, ये वाली लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ईडीएफ। अब ये इसका बाइसेक्टर है तो इसको मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है। इसके अलावा आपको बताया गया है बच्चों कि डीएम ये वाली साइड है और एमएफ ये वाली साइड है, तो डीएम और एमएफ इक्वल है, तो डीएम इक्वल्स टू एमएफ, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और अब आपको जो प्रूव करना है, अच्छा एक चीज और भी गिवन है बच्चों इसके अंदर, इसमें ये भी दिया गया है कि एंगल ई जो है वो 2 एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ई जो है वो 2 एंगल एफ के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है 3 चीज। अब आपको जो टू प्रूव, क्या प्रूव करना देख लीजिए, आपको प्रूव करना है कि एंगल ई डी एफ इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो ईडीएफ कहां है, ईडीएफ ये वाला एंगल कंप्लीट 72 है, प्रूव करके दिखा दो। तो क्वेश्चन में ना कोई एंगल का मेजर दिया गया है ना कुछ है, तो देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में मैंने लेट किया, आपको पता ये एंगल इसके इक्वल है ईडीएम और एफ डीएम, तो ईडीएम और एफ डीएम दोनों एंगल को x डिग्री मान लिया, यानी कि ये भी आपका x है तो ये भी आपका x है। अब इन ट्राइंगल डीएमएफ, इस वाले के अंदर डीएमएफ के अंदर ये डीएम और एमएफ इक्वल है, डीएम एमएफ इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ये रहा डीएम एमएफ है इक्वल। अब ये इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड अगर इक्वल है इन दोनों में, तो इसके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। इस एंगल का नाम है एमडीएफ और इस वाले का नाम है बच्चों डीएफएम। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। और अगर ये वाला एंगल जो है आपका एमडीएफ एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया ना, तो ये भी x आ गया। रीजन जरूर देना है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। समझ आ गया यहां तक। अब एक तीसरी चीज ये आपको गिवन है कि एंगल E इक्वल है 2 एंगल F, और हमें पता है कि एंगल F जो है वो हमने कितना निकाल दिया, x निकाल दिया, तो यानी कि एंगल E इक्वल्स टू 2x हो गया ना, हो गया। अब मैंने ये तीनों एंगल्स को जो है प्रूव कर लिया कि कौन कितने डिग्री का है, हालांकि वेरिएबल्स पे प्रूव किया है। नंबर्स में कैसे आएगा देखिए, मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल डीईएफ, कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल लिया, और इसमें जब मैं एंगल D को प्लस में एंगल E को प्लस में एंगल F को तीनों को ऐड करूंगा 180 आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। डी एंगल कितना बच्चों, x प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स है। E कितना है, E एंगल ये रहा, यहां से हमने देख लिया, तो E एंगल हमारा 2x है, और F एंगल कितना है, x है, इक्वल्स टू 180 का 180, x और x 2x 4x और 1 5x, x प्लस करके 5x इक्वल्स टू 180। 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, 5 से जब मैंने डिवाइड किया 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, x कितना आ गया 36। आपको बताना है यहां पर EDF, तो EDF जो एंगल है वो आपका x प्लस x है ना बेटा, और x हमारा 36 है, प्लस 36 यानी कितना आ गया, और यही आपको प्रूव करना है। आया समझ क्वेश्चन सभी को? यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस किया करो आप लोग। ठीक है, कोई डाउट है किसी को?
ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिलती रहे और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।